लगभग 20 सालों के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज फुलवारी शरीफ पहुंचे थे। वहां इमारत शरिया में पहुंचे, इमारत शरिया के कार्यालय में पहुंचे। पहुंचने की वजह आप तमाम लोग जानते हैं। लोकसभा का चुनाव जो है, चुनाव में बिटिया चुनाव जो लड़ रही हैं, आप तमाम लोग जानते हैं कि उनकी बिटिया मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। और यही वजह है कि इमारत शरिया लालू प्रसाद यादव 20 साल के बाद पहुंचे। अब लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी तो वहां से चुनाव लड़ रही है। क्यों लड़ रही है? आखिर क्यों लड़ रही है? शायद ओवैसी के चुनाव लड़ने का इतना तो इफेक्ट होता है कि लालू प्रसाद यादव को 20 साल के बाद इमारत शरिया के कार्यालय में पहुंचना पड़ता है ताकि वो ये कह सके कि इस बार वोट हमें ही दीजिएगा, हमारी बिटिया चुनाव लड़ रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इमारत शरिया से जो ये मोहब्बत है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंकिंग है? यही वजह हो सकती है, वरना इन चुनाव के बीच में अचानक से लालू जी को इमारत शरिया क्यों याद आ गया? साथ में कौन हो सकते हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं और भी कुछ नेतागण हैं। उन नेताओं के साथ इमारत शरिया के कार्यालय में लालू प्रसाद यादव पहुंचे हुए हैं। और भी यहाँ आप देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब आपको दिखाई दे रहे हैं। बाकी और भी कई सारे जो जिम्मेदारान हैं इमारत शरिया के। देखिए, ये इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना में ये पहुंचे हुए हैं। वहाँ की तस्वीर जो है ये आपको हमने दिखाई है। इसके अलावा भी आपको एक और तस्वीर ये तस्वीर आपने देखी। अब देखिए, इसको लेकर के लोग भी लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि बस क्या लिख रहे हैं, 20 वर्षों बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद इमारत शरिया पहुंचे। पाटलिपुत्रा से उनकी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। एआईएमआईएम नेशनल ने भी यहाँ पर अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने प्रत्याशी जो है उनके फारूक रजा डब्लू के लिए वो प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हुए थे। और उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। डब्लू मुकाबले को त्रिकोणीय करने में जुटे हुए हैं। कल ही ओवैसी साहब ने बोला था कि लालू को परिवार की चिंता है, मुसलमानों को नहीं, मुस्लिम वोट छिटक न जाए। आज सुबह लालू प्रसाद यादव इमारत शरिया अपना वोट अपने को दे, एक ऐसा के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। तो इस तस्वीर में जो है लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की। मैसेज क्या है, ये समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव अचानक से क्यों पहुँचे, अभी क्यों पहुँचे। यकीनन उन्हें याद आया चुनाव का, और चूंकि मीसा भारती वहाँ से चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए थे, लालू प्रसाद यादव पर हमलावर थे, तेजस्वी यादव पर हमलावर थे। यकीनन वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दोनों के पॉलिटिक्स करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव 20 साल के बाद पहुंचे, चुनाव के बीच पहुंचे, तो लोगों का सवाल तो बनता है कि आखिरकार इतने दिनों के बाद क्यों ख्याल आया। यकीनन इसके पीछे बिटिया रानी का चुनाव है, और इसी वजह से लालू प्रसाद यादव अपने घर से निकल गए हैं और इमारत शरिया पहुंच गए हैं। अब आप तमाम लोगों को ये तय करना है और ये बताना है कि आखिर ऐसे मरहले में इमारत शरिया का क्या स्टैंड होना चाहिए और इमारत शरिया की तरफ से क्या जवाब आना चाहिए। क्या इसको लेकर के इमारत शरिया कोई जवाब देगी? क्या कोई लेटर पैड जारी किया जाएगा? क्या कुछ बातें कही जाएंगी? और इमारत शरिया का इस पर क्या स्टैंड होना चाहिए? वैसे तो ये एक ऑफिस है, कार्यालय में कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन स्टैंड क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव जब पहुंचे हैं तो इसके पीछे क्या राजनीतिक वजहों के अलावा भी कोई वजह है? अंत में आपको एक बात याद दिला दूं, इस चुनाव में महागठबंधन के तहत लगभग 23 सीटों पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद चुनाव लड़ रही है, जिसमें 2 सीट्स पर इन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये लोग जिसकी जितनी आबादी है, जिसकी जितनी भागीदारी है, उन्हें उतनी हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। 18% मुसलमानों को टिकट देने के वक्त शायद पार्टी ये भूल गई कि इनकी आबादी 18% है, लेकिन जो लोग 14% थे उन्हें 9 सीट दी गई। ये सोचने वाली बात है, और ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी के इस स्टैंड पर सवाल तो वाजिब है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।